Welcome students, class 12th. Today in accounting we will discuss second book, management accounting. Okay, in this book all of you having the second book. This is part second, management accounting. Okay, तो what is the management accounting? देखो, जो आपकी पहली बुक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। उसमें आपका पार्टनरशिप आता है, कंपनी के अकाउंट होके उसमें फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अंदर यू विल डिस्कस कि दिस अकाउंटिंग इज डन फॉर टेकिंग द डिसीजंस, वेरियस डिसीजंस इन द मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैनी टाइम मैनेजमेंट हैव टू टेक द वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ओके, उसके लिए क्या होता है, दे हैव टू डू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखो आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं, मैं आई विल डिस्कस। देखो, एक तो आपके पास है कंटेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। दिस इज अ थ्योरी चैप्टर, आई विल डिस्कस। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। दिस टू वी विल डिस्कस, ओके, इन हाफ ईयरली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। इन सेकेंड चैप्टर वी विल डिस्कस कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, थर्ड चैप्टर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रेशियो एनालिसिस। दीज चैप्टर आर वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट वी विल डिस्कस दीज टू चैप्टर्स। ओके, तो इन दिस चैप्टर इट इज़ अ थ्योरेटिकल चैप्टर, बट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, नाउ सी आई एम डिस्कसिंग दिस चैप्टर। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बच्चे, प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस फॉर्म है, कोई भी कंपनी है, हर कोई क्या बनाता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है। तो उन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स को उनको उनको क्या बोलते हैं, देखो, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस of critical examination of financial information in the financial statement to understand and to make the decision regarding the operation of enterprises। ठीक है, कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उनको क्रिटिकली उनको एग्जामिन किया जाता है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो भी बैलेंस शीट होता है, उसके अंदर जो फिगर्स होते हैं, ठीक है, उनको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद उनका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं उससे? इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स profit and loss account and balance sheet to understand it and to make decisions regarding the operation of enterprises। तो देखो, analysis of financial statement is the study of relationship among the various financial figure set out of financial statement, balance sheet and statement of profit and loss to make assessment of liquidity, ठीक है, लॉन्ग रन सॉल्वेंसी, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज। तो देखो, मैंने तुम्हें क्या व्हाट आई डिस्कस यू कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि देखो, जो भी इट शोज द रिलेशनशिप अमंग्स स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग्स वेरियस फाइनेंशियल फिगर्स। जो भी फिगर्स होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिगर हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिगर हो, या फिर बैलेंस शीट के फिगर हो, उनका एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? देखो, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मेक असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, कि उनसे क्या इंफॉर्मेशन ली जाती है। अगर आपको लिक्विडिटी, आपको किसी कंपनी की लिक्विडिटी को कैलकुलेट करना है, तो आप बैलेंस शीट के अंदर आप क्या देखो, बैलेंस शीट के अंदर आप क्या निकालते हो, कैसे पता लगता है लिक्विडिटी का? आप उसकी एसिड्स, करंट एसिड्स, लिक्विड एसिड्स को देखते हो। तो लिक्विड एसिड्स को देखने से आपको पता लगता है कि इसकी लिक्विडिटी कितनी है, ठीक है। लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कि ये फर्म कितनी अपने डेबिट्स को पे कर सकती कि नहीं, कि कंपनी अपने डेबिट्स को पे कर सकती कि नहीं कर सकती, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। उसकी ऑपरेटिंग इफिशिएंसी क्या है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है बच्चे, ये फाइनेंशियल फिगर्स होते हैं, जो भी बैलेंस शीट के जो फिगर होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो फिगर्स होते हैं, उनका आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप होता है,
और उस रिलेशनशिप का आप एनालिसिस करते हो, उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हो, और उसके बेसिस पे क्या करते हो आप, कुछ फिगर्स और फैक्ट्स निकालते हो, और यू टेक द मैनेजमेंट टेक द डिसीजंस। कोई कंपनी क्या करती है, डिसीजन लेती है। क्या इट ऑल्सो शोज द प्रॉफिटेबिलिटी of enterprises, liquidity of enterprises, long term solvency, कि they are able to pay the long terms, okay. तो this is the financials, the complex data given in the financial statement। देखो जो डाटा गिवन होता है, देखो the complex data given in the financial statement is divided or broken into a simple and valuable items and relationship with the established between the element of the same statement of a different financial statement। This process of division establishing a relationship and interpretation, therefore to understand the working and the financial position of business is known as analysis of financial statement। कि it means कि जो भी बैलेंस शीट्स के जो फिगर्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो फिगर्स हैं, उनका एक दूसरे से क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। उन फिगर्स और फैक्ट्स को क्या करते हो आप, एनालिसिस करते हो, और उनसे क्या निकालते हो आप, अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हो, और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ आप क्या कहते हैं बिजनेस में, और यू कैन से इन द कंपनी यू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन आर वेरी यूजफुल। तो उनको क्या करते हो, क्योंकि जो बैलेंस शीट और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो फिगर्स होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आप उनको ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाते हो, ठीक है। और उस ईजी अंडरस्टैंडेबल से क्या होता है, आप उससे अपने इंफॉर्मेशन निकालते हो और कुछ आपको पता लगता है, और उसका यूज़ आप क्या करते हो, अपने बिजनेस में फ्यूचर की पॉलिसीज़ बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपनी अपनी फ्यूचर की पॉलिसी बनाने में क्या करती है, यूज़ करती है, या फिर कोई फ्यूचर में कोई लायबिलिटी के लिए पहले से क्या करेगी, प्रोविज़न करेगी। गॉट इट। तो दिस इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो देखो तो आप इसको, ये दीज आर द वेरियस डेफिनेशन गिवन बाय द, you can read it। देखो now we will discuss। देखो financial statement analysis is the important part of financial analysis। it is based on the financial statement, balance sheet and statement of profit and loss which are the end product of accounting process। जो भी बैलेंस शीट होती है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उनके जो फिगर्स और फिगर्स का क्या किया जाता है, उसके जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, दूसरे का इफेक्ट, ठीक है, एसेट्स में पड़ता है, एसेट्स का इफेक्ट लाइबिलिटीज़ में पड़ता है, लाइबिलिटी का इफेक्ट प्रॉफिट में पड़ता है। तो उन सबको क्या करता है, उनके क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात आ गई तो मतलब इट मीन्स कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करना, उससे इंफॉर्मेशन निकालना, उनके फिगर्स को ब्रोक करना, उनसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को निकालना, ठीक है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ वी विल डिस्कस what are the tools for analysis of the financial statement analysis, ठीक है। टूल फॉर analysis of the financial statement। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स, liabilities, equity, revenue, expenses and profit of loss of enterprises in एब्सोल्यूट अमाउंट, ठीक है। एक आपके पास अमाउंट में गिवन होती है, ठीक है, कि आपके पास एक एब्सोल्यूट अमाउंट में क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है, जो भी आपके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। इसमें तो देखो एब्सोल्यूट दे आर एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टूल्स यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट of the same enterprises for early years or with that of another enterprises, they can be compared with industrial standard common use tools of the finance। देखो क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि जैसे कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो कंपनी इस साल के मतलब सपोज दिस इज द करंट ईयर की बैलेंस शीट का क्या करेगी, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से कंपेरिजन करेगी, ठीक है, या फिर करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करेगी, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपैरिजन करेगी, ठीक है। उस कंपैरिजन से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेगी कि लास्ट ईयर सेल्स इतनी थी, लास्ट ईयर एक्सपेंसेस इतने थे, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह बैलेंस शीट से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने प्रीवियस ईयर की बैलेंस, करंट ईयर की बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से क्या करोगे, कंपेयर करोगे, उससे आपको पता लगेगा कि आपके एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितने थे लास्ट ईयर, इस साल कितने हैं फिक्स एसेट्स, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। आपके करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटी कितनी है, प्रीवियस ईयर में कितनी करंट एसेट्स थी, कितनी करंट लाइबिलिटी थी, आपके डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो इट मींस आप क्या कर सकते हो, अपनी ही कंपनी की प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से क्या कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो। या फिर आप क्या करोगे,
कि या फिर क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरी की कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट से क्या कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो। देखो, they are analyzed with the help of financial or analytical tools using the financial statement of same enterprises for early years और विद डेट ऑफ अनदर एंटरप्राइजेस। आप किसी दूसरी एंटरप्राइजेस की, आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट को दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट से क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, दे मे बी कंपेयर्ड विद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर, जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हो आप उनसे भी कंपेरिजन कर सकते हो, आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं उससे भी आप कंपेरिजन कर सकते हो। कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर गिवन बिलो। देखो कौन कौन सी चीज़ें, फाइनेंशियल टूल कौन कौन से हैं, देखो किस किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। एक होता है बच्चे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक क्या, ये आपके पास चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक है आपके पास रेशियो एनालिसिस। यू आर हैविंग द 4 टूल्स। ठीक है, द कॉमनली यूज टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, एक सबसे पहले कैसे कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, व्हाट आर द वेरियस टूल्स। तो यू आर हैविंग द 4 टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। एक करते हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यू आर हैविंग द चैप्टर नेक्स्ट कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये 2 चैप्टर हैं और ये भी आपके पास चैप्टर है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं आप। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है बच्चे, देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिविजुअल आइटम और अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 और मोर ईयर्स ऑफ एंटरप्राइजेज इटसेल्फ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का सिंपली मतलब क्या होता है, जो आपको सिंपल शब्दों में, अपनी ही कंपनी की स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, मतलब अपनी ही कंपनी की बैलेंस शीट को और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के जो भी फिगर्स हैं, ठीक है, उनको अपनी ही कंपनी के प्रीवियस ईयर की स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से कंपैरिजन करना। मतलब अपनी कंपनी का करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है, उसको प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से कंपैरिजन करना। उसके जो फिगर्स हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस कितने हैं वो कंपेयर करना, ठीक है, गेन क्या कहते हैं, इनकम कहाँ से है उनको कंपेयर करना, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंपेयर करना, बैलेंस शीट्स के फिगर को, मतलब इट मीन्स कि अपनी ही इटसेल्फ कंपनी अपने ही बैलेंस शीट का कंपैरिजन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरिजन क्या करती है, प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। तो फर्स्ट क्या है, इट इज ठीक है 2 और मोर ईयर्स ऑफ एंटरप्राइज इट्स है। इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट अमाउंट of 2 or more years are placed side by side along with change in the amount is absolute and percentage terms facilitate comparison। ठीक है, कि आप 2 या 2 और मोर देन 2 ईयर्स की अमाउंट को क्या करते हो, उसी ऐसे पुट करते हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनता है। देखो आपके पास यहाँ पर देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, देखो जैसे कि आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ये क्या है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट है, ये करंट ईयर के फिगर हैं, ठीक है, 2018 के, और ये प्रीवियस ईयर के, ठीक है, 2017 के। इनका कंपैरिजन करना है कि इस ईयर आपके इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी, अब कितनी करंट ईयर में इतनी है, लास्ट ईयर इतनी थी, डिफरेंस कितने का आएगा, 3 लाख का। ठीक है, इसी तरह अमाउंट को क्या करते हैं, एक 1 ईयर्स और 2 ईयर, जैसे 2 ईयर्स क्या कर रखा है उन्होंने, 2018 2017 का कंपैरिजन कर रखा है बैलेंस शीट का। ठीक है, उसी तरह लाइबिलिटीज़ का भी कंपैरिजन कर रखा है, 4 लाख 2 लाख 2 लाख। तो दिस इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इसमें एब्सोल्यूट चेंज दिखाया जाता है और परसेंटेज चेंज दिखाया जाता है कि बैलेंस शीट के इस फिगर में कितने का एब्सोल्यूट, जैसे कि यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 2018 में 9 लाख की, 2017 में 6 लाख की। तो इट मीन्स कितने से इंक्रीज हो रही है, 3 लाख से। परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है, 50% से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसी तरीके से प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट और यू कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसी तरह कंपैरेटिव क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनता है। ठीक है, ये देखो कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो
ये आपके पास है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि किस तरीके से इन्होंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कंपैरिजन कर रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2014 2016, एब्सोल्यूट चेंज कितना आया 2000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख है, अब कितने का हो गया 12 लाख, चेंज कितने का आ गया 3 लाख का, इट मीन इंक्रीज़ कितने से हुआ 25% से। अदर इनकम पहले 30,000 की थी, ठीक है, करंट ईयर में 2014 में 30,000 की है, 2013 में 20,000 की है, इट मीन्स इंक्रीज कितने से हो रहा 10,000। हाउ मच परसेंटेज चेंज, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मीन्स एक तो बैलेंस शीट के लिए भी कंपैरिजन किया जा रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए भी कंपैरिजन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्या किया जा रहा है कंपेयर विद द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2 और मोर देन 2 ईयर्स, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट अकाउंट। ओके, तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, आई ऑलरेडी डिस्कस यू कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसके बाद आता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, देखो कॉमन साइज भी आपके पास, देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट विच इंडिविजुअल आइटम और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 or more years आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टेकिंग अ कॉमन बेस। कि आपने एक कोई कॉमन बेस को लेके, जैसे बैलेंस शीट का, आपने बैलेंस शीट के टोटल से आपने उसके अदर आइटम्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उनका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट और यू कैन से कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी दोनों चीज़ें बनती है, एक बनती है कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस स्टेटमेंट इन विच इंडिविजुअल आइटम और कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 or more ईयर आर प्लेस साइड बाई साइड, इनमें तो साइड बाई साइड तो रखे जाते हैं, एंड देयर आफ्टर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टेकिंग अ कॉमन बेस। जैसे कि एक कॉमन बेस ले जाते हैं, एक कोई कॉमन बेस ले आते हैं, जैसे कि ठीक है अभी आपको डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। कॉमन बेस टेकन इज अ टोटल एसेट्स का टोटल ले लो और टोटल ऑफ इक्विटी और लायबिलिटी इन कॉमन साइज बैलेंस शीट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ले लो और सेल्स के बेसिस पे। तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ, देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज उसका, देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट में देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट का कैसे बनता है कि देखो आपने, ये है कॉमन साइज बैलेंस शीट कि आपने 2 और मोर देन 2 ईयर्स के आपने फिगर्स को देखो, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की बैलेंस शीट अभी आपको मालूम नहीं होगी, कंपनी की बैलेंस शीट इज प्रिपेयर लाइक दिस, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर आपने एब्सोल्यूट अमाउंट, फिगर्स ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर। और आपने अब कंपेरिजन किससे करना है बच्चे, ये इसको आपने टोटल मान लिया, बैलेंस शीट का टोटल 100 मान लिया, बैलेंस शीट का टोटल क्या है, अब इनसे आपने इन फिगर को कंपेयर करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट में जैसे कि आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, 2 ईयर्स की, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 1,50,000 1,20,000, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस 30,000, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 20,000 40,000, दीज आर द बैलेंस। ये बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया 2 लाख 1 लाख। तो अब आपने इसको क्या मान लो, इसको 100% मान लो। अब इनसे कंपैरिजन करना है, आपने क्या करना है, इनसे कंपैरिजन करना है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है 100%, अब ये 100% बैलेंस शीट का टोटल जो 100% आ गया, तो ये 100% कितना है बैलेंस, ये शेयर कैपिटल कितनी है टोटल 75% है, ठीक है, ये कितना है 15%। तो एक कॉमन बेसिस ले लिया, चाहे एसेट्स का टोटल ले लिया या फिर लायबिलिटीज़ का टोटल ले लिया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कंपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। आई विल डिस्कस जब आपके पास ये चैप्टर आएगा, ठीक है, अभी थ्योरी का पार्ट है। उसी तरह क्या बनता है बच्चे, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, उसी तरह कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनता है। क्या बनता है, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस क्या मानते हो, देखो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको आपने 100 मान लिया, आप इसी से क्या, ये बेस क्या हो गया 100, ये बेस क्या हो गया 100, आपने इसी से कंपेयर करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 60%, 50%, 20, ये इस तरीके से आपने क्या करना है, कंपेरिजन करना है। कॉमन साइज बैलेंस शीट को आप इस तरीके से क्या करते हैं, गॉट इट। तो इसको बोलते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, मतलब इसमें कोई बेस लेके आप क्या करते हो, उसको उसी ईयर के फिगर्स को क्या करते हो, कंपेयर करते हो,
नाउ सेकंड है आपके पास, इसके बाद है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है बच्चे, एक तो हो गया फर्स्ट वाला हो गया आपके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड है आपके पास कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है बच्चे, इट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, कि ताकि बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और बिजनेस से कितना कैश बाहर जा रहा है, उसके लिए क्या बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चाहे वो इनफ्लो होता है कैश का या फिर आउटफ्लो होता है। देखो बिजनेस में या फिर कंपनी में या फिर बिजनेस में कैश आएगा या फिर जाएगा, तो कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। इट शोज द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट showing the flow of cash and cash equivalent during the accounting period, क्लासीफाई अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग, की तीन एक्टिविटी में क्लासीफाई किया जाता है इसको। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है तो इसको तीन पार्ट में, मतलब तीन उसमें पार्ट होते हैं इसके, एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक क्या होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, उसका स्टेटमेंट कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का जो स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग, दैट इज, उसको बोलते हैं कैश फ्लो। इट शोज द सोर्स ऑफ कैश एंड द पर्पज फॉर विच इट इज़ यूटिलाइज। इससे क्या पता लगता है कि आपके बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से आया है और आपने उस कैश का यूटिलाइजेशन आपने कहाँ कहाँ किया है। इट इज़ ऑल्सो शोज द चेंज इन द कैश पोजिशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इट शोज द कितना कैश में। तो दिस इज ऑल्सो अ चैप्टर, ये भी आपके पास चैप्टर है, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। उसके बाद है बच्चे रेशियोज एनालिसिस। फोर्थ आपके पास रेशियो एनालिसिस, कौन कौन सा, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, एक है फिर आपका रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या था, रेशियो एनालिसिस is arithmetic expression of relationship between two or related interdependent item or component of financial statement of an accounting period। कि जो भी क्या होता है, it is a अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो जो बैलेंस शीट्स के और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो फिगर्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज़ में इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं प्रॉफिट का अदर एक्सपेंसेस से रिलेशनशिप होता है। तो उनको अर्थमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप, अर्थमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम और अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो इसको रेशियोज में दिखाया जाता है, किसमें शो करते हैं, रेशियो में, 2:1, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इसको परसेंटेज में शो होता है। कुछ रेशियो में शो किया जाता है, कुछ परसेंटेज में, कुछ टाइम्स में। ठीक है, तो ये भी आपके पास चैप्टर है, वी विल डिस्कस। देखो रेशियो एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज़ द मेथड बाय विच फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, financial stability, use of resources and financial health of enterprises can be assessed। तो आई ऑलरेडी डिस्कस यू कि यू आर हैविंग द 4 टूल्स। कौन कौन से टूल्स हैं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑफ, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट और ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉमन, मतलब एक कॉमन बेस के बेसिस पे क्या करना, उसको कंपेयर परसेंटेज में निकालना और कंपैरिजन करना, कैश फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, रेशियोज कि इट शोज द अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिगर्स ऑफ इंटर रिलेटेड फिगर्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ statement of analysis in next video. Okay students, thank you.